केंद्र सरकार ने तिरंगा फहराने से जुड़े कुछ नियमों में बदलाव कर दिया है। इसके बाद अब तिरंगे को दिन और रात के समय में भी फहराया जा सकता है। पहले ऐसा करने की अनुमति नहीं थी। सरकार ने फ्लैग कोड 2002 के कुछ नियमों में आखिर संशोधन कर दिया है। दरअसल केंद्र सरकार अमृत महोत्सव के तहत 13 से 15 अगस्त तक हर घर तिरंगा अभियान चलाने जा रही है। गृह मंत्री अमित शाह का कहना है कि इन 3 दिनों में 20 करोड़ घरों में तिरंगा फहराने की उनकी योजना है। इसी के मद्देनजर फ्लैग कोड यानी झंडा संहिता में आखिर बदलाव किया गया है। भारत में तिरंगा फहराने से जुड़े सारे नियम कायदे फ्लैग कोड 2002 के तहत आते हैं। यह फ्लैग कोड 26 जनवरी 2002 से लागू किया गया था। जो नए नियम एम्बलेम्स एक्ट 1950 और प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट्स टू नेशनल ऑनर एक्ट 1971 के तहत आया करते थे। नमस्कार, हम स्पेशल रिपोर्ट देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ अब्दुल रहीम। भारत सरकार ने कौन कौन से नए नियम लागू किए हैं और तिरंगे के फहराने और तिरंगे को बनाने और साइज में आखिर क्या क्या बदलाव किए हैं, वो सारी चर्चा आज की स्पेशल रिपोर्ट में हम करने वाले हैं। फ्लैग कोड को 3 भागों में बांटा जाता है। पहले भाग में तिरंगे से जुड़ी समस्या जानकारियां हैं और तिरंगे का आकार कैसा होना चाहिए, इससे जुड़ी हुई जानकारियां इसमें शामिल की गई। इसको कैसे बनाया जाना चाहिए, यह भी जो है वो पहले पार्ट में शामिल है। बात करते हैं दूसरे भाग में। दूसरे भाग में आम लोग, निजी संगठन और दूसरे संस्थानों के तिरंगा फहराने से जुड़ने वाले जो नियम कानून कायदे हैं वो इस पार्ट में है। तीसरे भाग में केंद्र, राज्य सरकार और उनसे जुड़े हुए जो नियम हैं उनको इस तीसरे भाग में शामिल किया गया है। तीसरे भाग में केंद्र, राज्य सरकार और उनसे जुड़े हुए नियम, साथ ही संगठन, एजेंसियां जितनी भी हैं उनको भी इसी में शामिल किया गया है। अब आखिर बदलाव क्या क्या हुए हैं इसकी मैं चर्चा करने वाला हूं। पहला बदलाव, अब तक हाथ से बुना हुआ और काता हुआ ऊन, कपास या रेशमी या खादी से बना हुआ राष्ट्रीय ध्वज ही फहराने की इजाजत थी, लेकिन अब मशीन से बना हुआ कपास, ऊन या रेशमी खादी से बना तिरंगा भी फहरा सकते हैं। साथ ही पॉलिस्टर से बना तिरंगा भी फहराया जा सकता है। ये संशोधन इस नए नियमों में किया जा चुका है। बात करते हैं वो दूसरा आखिर कौन सा नियम है। अब तक किसी भी घर, निजी संगठन या दूसरे संस्थानों में तिरंगे को सूरज निकलने से लेकर सूरज डूबने से पहले तक ही फहराने की इजाजत हुआ करती थी। रात के समय में राष्ट्रीय ध्वज को नहीं फहराया जा सकता था, लेकिन अब आम लोग, निजी संगठन या संस्थान दिन और रात में तिरंगा फहरा सकते हैं। यानी 24 घंटे तक तिरंगा अब हवा में फहराया जा सकता है। तिरंगे का आखिर साइज क्या होना चाहिए, इसकी मैं बात करता हूं। भारत में तिरंगे के साइज को लेकर कोई खास नियम नहीं है। ये कितना भी बड़ा और कितना भी छोटा आखिर हो सकता है, लेकिन होना चाहिए सिर्फ आयताकार। आयताकार तिरंगे को ही आप लहरा सकते हैं, जिसका अनुपात 3/2 आखिर होना चाहिए। कुछ ऐसे कवायद हैं। हालांकि वीवीआईपी के एयरक्राफ्ट पर 450 गुना 300 mm का जो है तिरंगा इस साइज में लहराया जाना चाहिए। मोटर कार की अगर मैं बात करूं तो 225 गुना 150 mm का जो है वो तिरंगा लहराना चाहिए। और टेबल पर जो हम तिरंगा आमतौर पर देखते हैं 150 × 100 mm उसकी साइज होनी चाहिए। इस साइज का तिरंगा होगा तो आप लगा सकते हैं। तिरंगे में हमेशा सबसे ऊपर केसरिया और नीचे हरा रंग होता है, बीच में सफेद कलर और जिस पर अशोक चक्र बना हुआ रहना चाहिए। और अशोक चक्र की जो तीलियां हैं उनकी जो काउंटिंग है, तादाद है, वो भी 24 होनी चाहिए। पर इसमें जो बड़ा बदलाव है आखिर वो क्या है, इसकी मैं चर्चा करता हूं। ऐसा इसलिए किया गया है ताकि लोगों के जो घर पर जो तिरंगा नहीं फहराने की अनुमति थी पहले, अब लोग अपने घरों पर भी तिरंगा फहराने के लिए उनको मोटिवेट किया जा सकेगा। अब तक लोगों को रात में तिरंगा फहराने की अनुमति नहीं हुआ करती थी, लेकिन अब रात में भी तिरंगा फहराने की इजाजत मिल चुकी है। केंद्र सरकार 13 से 15 अगस्त हर घर तिरंगा अभियान चलाएगी। इसके तहत देश भर में 20 करोड़ घरों में लगातार 3 दिन तक तिरंगा फहराने की एक बहुत बड़ी योजना है। न्यूज एजेंसी ने सूत्रों के हवाले से बताया है कि कपड़ा मंत्रालय ने झंडा बनाने वाले और उसकी सप्लाई करने वालों की पहचान की है। तो नए जो नियम लागू किए गए इसकी जानकारी हमने आपके साथ साझा की है। आपको कैसा लगा, अपने सुझाव दीजिएगा। और स्पेशल रिपोर्ट यहीं खत्म होती है। नमस्कार।